आज हम करेंगे आयतन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों का रिवीजन। फार्मूला और क्वेश्चन पहले वीडियो में करा दिए गए हैं। देखते हैं आज। यदि गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। कैसे करेंगे। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर, यानी कि 49 अनुपात कितना दिया है, 25 दिया है। तो R1 त्रिज्या का अनुपात है, ये क्या है, त्रिज्या का अनुपात। R1 अनुपात R2 का क्या आ जाएगा, 7:5 आ जाएगा। ये क्या था, क्षेत्रफल था। कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। ये 7 अनुपात कितना आ गया, त्रिज्या का अनुपात 5। कैसे आया, R1 का स्क्वायर बराबर कितना है, 49। तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो R1 बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो या तो हम और समझ लें, जैसे कि स्क्वायर इस तरफ आता है तो रूट हो जाता है, रूट 49 रूट 12 आएगा कितना, 7 हो जाएगा। ये त्रिज्या का अनुपात होगा। पूछा क्या गया है, आयतन का अनुपात। आयतन का अनुपात क्या होता है, R1 क्यूब अनुपात R2 क्यूब होता है। तो R1 का मान कितना है, 7 का क्यूब अनुपात R2 का मान कितना है, 5 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343 और 5 का क्यूब होता है 125। उनके आयतनों का अनुपात कितना आ जाएगा कितना, 343 अनुपात कितना, 125 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो वह मूल क्षेत्रफल का 1.9 गुना हो जाता है। यदि आयतन बढ़ा दिया जाता है तो बताना है। शंकु का क्षेत्रफल कितना बढ़ता है, 1.96, यानी कि अगर दशमलव हटा लें तो 196/100, यानी जो क्षेत्रफल रहा होगा वो क्षेत्रफल क्या रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पर वक्र पृष्ठ। तो वो होता है कितना, वक्र पृष्ठ πr1 का स्क्वायर होता है, πr2 का स्क्वायर होगा। यानी कि पहले 100 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 196। तो त्रिज्या का अनुपात बनाते हैं, कितना होगा त्रिज्या का, ये R1 अनुपात R2 स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो रूट होगा। जैसे कि R1 का स्क्वायर कितना है, पाई से पाई अनुपात बनाने में कट जाएंगे तो पाई का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर 100 है तो R1 का स्क्वायर, R1 बराबर होगा √100, जो बाहर आएगा तो कितना, 10। इसी तरह से ये आ जाएगा त्रिज्या R1 की 10, इसी तरह से 196 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। त्रिज्या का अनुपात ये होगा। अब पूछा गया आयतनों का अनुपात। आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन क्या होता है, आयतन शंकु का 1/3 पाई R स्क्वायर H, इसका भी 1/3, दूसरे का भी पाई R स्क्वायर H। तो R1 R2 हैं और बाकी सब सेम है, तो हम 1/3 पाई और H कट जाएगा, 1/3 पाई H कट जाएगा, तो बचेगा क्या, R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, और 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। तो कितना 100 से बढ़ गया है, 96 बढ़ गया है, यानी कि कितने परसेंट बढ़ा है, 96% बढ़ा है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कहा गया एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो घन का जो आयतन होता है, आयतन वो भी किसका, घन का तो एक क्यूब होता है जो कि दिया कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो a बराबर 3√64 यानी कि इससे बाहर आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। भुजा कितनी आ गई घन की 4 आ गई, भुजा 4 आ जाएगी। फिर क्या पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² यानी कि 6 4 इंटू 4, a का मान कितना रख लिया 4, तो कितना मल्टीपल करने पर 16 छका कितना होता है 96 होता है। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन इस तरफ उस तरफ खसक के लिख गए हैं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ए नंबर इस तरफ लिख गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था कि एक शंकु के छिन्नक का आयतन जिसकी त्रिज्या कितनी 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी 21 सेंटीमीटर है। तो आयतन ज्ञात करना है, वो भी छिन्नक का आयतन क्या होता है r, स्मॉल r 8 दिया है, कैपिटल R कितना दिया है 10 दिया है और ऊंचाई कितनी दी है 21 दी है। तो जो आयतन होता है छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर और प्लस दोनों R मल्टीपल यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r का मल्टीपल होता है। तो 1/3 ये सही रहेगा। पाई का मान हम रख लें कितना 22/7, एच का मान 21 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में R कैपिटल R का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना 100, इसी तरह से स्मॉल r कितना मान 8 का स्क्वायर कितना 64 और 8 और 10 मल्टीपल हो जाएंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 7 से हम काट लें कितना 7 से 7 3 कितना होता है 21, तो ये 21 कट जाएगा। 7 और ये 3 और ये 21 कट जाएगा। अब देखते हैं क्या है 22 बचेगा, सबको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 244 आ जाएगा। 22 का 244 में मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 5368 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी कि छिन्नक का आयतन कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बस छिन्नक का आयतन याद रखना है 1/3 पाई एच होता है ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कितना R प्लस इंटू एच, ये होता है, याद रखना है हमें। सारे ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। व्यास कितना दिया है 2r दिया है 42, तो r कितना होगा 21 सेंटीमीटर। r 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 28 सेंटीमीटर दी गई है, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। क्या हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल होता है। पाई आर एल यानी कि आर का मान पता है, यल का नहीं पता। यल क्या होता है तिर्यक ऊंचाई होता है। यल बराबर होता है √r² प्लस एच स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर कितना 441 होता है प्लस 28 का स्क्वायर कितना होता है
84 होता है। स्क्वायर सारे याद रखने पड़ेंगे, कम से कम 30 तक तो इस याद ही होने चाहिए। इन दोनों का जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा कितना 1225, और 1225 बाहर से आएगा कितना निकल के 35 सेंटीमीटर। भुजाएं 21, 28 और कितना आ गई 35। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, यानी कि पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे 21 और यल का मान रख लेंगे कितना 35। तो अब क्या होगा 35 7 से काट लेंगे कितना 7 से कटेगा और 7 अपना 35 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे मल्टीपल कर लेते हैं, किसका किसका बचेगा 22, 21 और कितना 5, इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊंचाई कितनी दी है, एच कितनी 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दी है कितनी 21 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ पूछा गया किसका, बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एच और कितना 2 होता है, 2 पाई आर एच इसमें। तो 2 पाई आर एच यानी कि पाई का मान कितना रख लें 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 21 और एच कितना 12, 7 से काट लें 21 कितना 3, तो बचेगा कितना 2 इंटू 22 इंटू कितना 12, तो मल्टीपल करेंगे ये 44 इंटू कितना 12 और कितना हो गया 48 और कितना 52, यानी कि 528। लेकिन 3 ये छूट के रहा है, 3 यहाँ मल्टीपल होगा कितना ये, अब 3 का मल्टीपल कर लेंगे 528 में तो आ जाएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा इसका आंसर 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा, बी नंबर। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई एच कितनी 24 मीटर, तिर्यक ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई यल होती है कितना 30 मीटर दी गई है। का इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर यल होता है। पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना रखना है 24 और यल का मान कितना दिया है 30 दिया है। तो क्या करें 7 से ये कट जाएगा 24 कितना 7, सॉरी 24 नहीं कटेगा, ऊंचाई दोनों ऊंचाई दी थी, हमें निकालना क्या है, ये त्रिज्या की अभी ज़रूरत है। ये यहाँ पर हमने गलत रख दिया है, यहाँ 24 ना रख के यहाँ आर का मान रखा जाएगा। आर का मान कैसे निकालेंगे, आर का मान निकलेगा होता क्या है, आर बराबर इसमें भी होता है रूट स्मॉल एच स्क्वायर और यल स्क्वायर होता है। आर बराबर आ जाएगा √24 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर रहेगा। तो क्या कर लें, ये हो जाएगा कितना 30 का 900 होगा और 24 का कितना होगा 576, और क्या कहते हैं 900 में 576 घट जाएंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 324। 324 किसका वर्ग होता है 18 का, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई 18 आ गई। अब हमें क्या चलना, यही रखना है त्रिज्या 18,
इस जगह पर त्रिज्या कितनी 18, तो मल्टीपल कर लें सभी का, कितना आ जाएगा इसका कितना 11,880 बटे कितना 7, 7 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 रहेगा, 7 6 9 7.14 आ जाएगा, यानी कि 1697.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर, इसमें त्रिज्या निकालनी थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन का आयतन 192 रूट 3 घन सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण बताना है। तो आयतन दिया है a क्यूब, यानी कि घन की भुजा a होती a क्यूब बराबर दिया है 192 रूट 3, तो a बराबर आ जाएगा 192 रूट 3 की ब्रैकेट 1/3 आएगा। 192 को लिख सकते हैं हम 64 गुणा 3 रूट 3 के पावर 1/3। 1/3 से 64 में आएगा तब 4 बाहर आ जाएगा। 3 रूट 3 ये अंदर चला जाएगा तो 9 होगा, 9 त्रिक 27 रूट 27 के पावर 1/3। 1/3 से इस 27 को हल करेंगे तो 3 बाहर आएगा और ये √2 लगा ही रहेगा, यानी कि भुजा कितनी आ गई 4√3। ये आया हुआ क्वेश्चन सारे हैं, ये भी आया था, ठीक है। इसमें वैसे यही निकाला, भुजा निकालना थोड़ा टिपिकल था। और घन के विकर्ण क्या होता है? विकर्ण की बात करें, विकर्ण होता है √3, भुजा √3, तो भुजा कितनी है 4√3 और ये √3, तो √3 गुणा होगा तो 4√3 आ जाएगा। और 4 से कितना 3 में 12 सेंटीमीटर, भुजा कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना है? 192 मीटर स्क्वायर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बतानी है। फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर फर्श, और कितना दिया है 192 मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर हम भुजा निकालेंगे तो √192 आ जाएगा, यानी कि इसको हल करेंगे 8√3 मीटर भुजा आ जाएगी। भुजा, अब क्या पूछा? कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़, तो कहाँ रखी जाएगी? विकर्ण पर रखी जाएगी, तभी सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है। यानी कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है? a√3, भुजा √3, a का मान 8√3 और ये √3 दिया है, तो 8 इंटू कितना आ जाएगा 3, 8 त्रिक कितना होता है 24 मीटर। रखी कितने मीटर की छड़ रखी जा सकती है? 24 मीटर की रखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धगोलार्ध के पात्रों की क्षमता कितना 2.7 लीटर 12.5 लीटर है। तो अर्धगोलार्ध के पात्रों की क्षमता मतलब अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r1 क्यूब बराबर कितना 2.7, अगर दशमलव हटाते हैं तो 27 बटे कितना 10। तो हम क्या करें, हल कर लेते हैं, यहाँ r1 का मान निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा अगर हम 2/3 ऐसे ही रख लें, पाई r1, ये क्यूब इस तरफ चला आएगा तो इसका मान आ जाएगा कितना 3 और ये √10 रहेगा। ऐसे नहीं आ पाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा। हम थोड़ा दोनों मान रख लेते हैं, r1 2/3 पाई r2 क्यूब बराबर होगा, बटे में लगा लिया है कितना 12.25, दशमलव हटाएंगे 10। ये 10 से अगर हम काटें कुछ
चीज़ें कट जाएंगी। ये 10 से 10 कट जाएगा, 2/3 पाई, 2/3 पाई भी कट जाएगा। तो अब बचेगा क्या, अब छोटा हो जाएगा, बचेगा R1 क्यूब बटे R2 क्यूब बराबर बचेगा 27 बटे कितना 125। अब R1 अनुपात बटे R2 बचेगा कितना 3/5 बचेगा। अब क्या पूछा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि स्क्वायर, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का वर्ग 9 और आप 5 का वर्ग कितना 25, यानी कि R1 अनुपात R2 बनने कितना आ जाएगा 9 अनुपात कितना 25 आ जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होगा। इसमें सारे ये ऑप्शन गलत में प्रिंट हो गए हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक धातु के स्लैब को पिघलाकर एक घन के आकार में ढाला गया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। जब कोई भी धातु का पिघलाया जाता है और दूसरी धातु में कन्वर्ट कर दी जाती है, बदला जाता है, तो उनके आयतन हो जाते हैं कैसे, सेम हो जाते हैं। यानी कि घन का आयतन की बात करें तो ए क्यूब बराबर होगा, घनाभ है ये 16 इंटू कितना 12 इंटू कितना 9, तो भुजा ए बराबर आ जाएगी √16 इंटू कितना 12 इंटू कितना 9। तो ए क्यूब यहाँ पर अगर हम कर लें, ये 3 रहेगा यहाँ पर, तो कितना 8 दूनी 16, 4 3 12 और 9, 9 त्रिक 27 से 3, 8 से 2 और 4 दूनी 8 से 2, यानी कि भुजा आ जाएगी कितनी 12, भुजा आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब क्या पूछा गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², यानी कि कितना 6 और ए का मान कितना 12, 12 का वर्ग कितना 144, तो 144 में मल्टीपल 6 का होगा तो कितना 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 6930 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R² एच होता है, कितना दिया है 6930, तो पाई का मान कितना 22/7, R² चाहिए हमें, एच का मान कितना है 20 है, बराबर कितना 6930, काट लेंगे कितना 0 से ये 0 कट जाएगा, 11 से काट लें, 11 दूनी 22 होता है, ये 11 छक्का 66 कहते हैं, 33 हो जाएगा। 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी R² बराबर आ जाएगा 21 इंटू कितना 7, ये 7 मल्टी उस तरफ हो जाएगा, तो R बराबर होगा 147 और ये 2 छूट रहा है, यहाँ पर बटे 2 रहेगा, बटे कितना 2, सॉरी इसमें हमने भुजा एच का मान कितना रख दिया है 30 रख दिया है, हमें ऊंचाई कितनी दी है 20 दी है, इसमें गलत है यहाँ पर सॉल्विंग। फिर से हम देख लेते हैं क्या दिया है, क्या गलत हो गया है। पाई का मान 22/7 रखना था, R², एच का मान 20 रखना था, कितना 6930, ये 0 से ये 0 काट लेंगे, 11 से काट लेंगे, 11 दूनी 22, ये कट जाएगा 66 और 11 कितना 33 होगा, तो R² बराबर हो जाएगा 7 का मल्टीपल होगा 63 में, 63 इंटू 7 बटे कितना 4 रहेगा, तो ये R² बराबर आ जाएगा 7 त्रिक 21 रहेगा और 42 44/4 रहेगा। R² का में वक्र पृष्ठ जो होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2
पाई आर एच, ये क्या है, वक्र पृष्ठ है शंकु का, वक्र पृष्ठ। आर चाहिए तो यहाँ पर आर बराबर आ जाएगा 441 किसका, 21 का, और ये बटे कितना 2, 4 का वर्ग होता है यानी कि 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 21/2, ऊंचाई कितनी 20, ये 2 से ये 2 लेस हो जाएगा, 7 त्रिक 21 आ जाएगा कितना 22 इंटू 3 इंटू कितना 20, 3 का मल्टीपल कर लेंगे 22 में तो 66, 20 आ जाएगा, 66 का 20 में मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा कितना 1320 सेंटीमीटर आ जाएगा, 1320 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, यानी कि 2 पाई आर एच बराबर कितना 176। तो एच का मान भी दिया है कितना 14, 2 पाई का मान भी रख लगते हैं 22/7, और आर निकाल लेंगे यहाँ से, ऊंचाई कितनी दी है 14, तो 176, 176 कट जाएगा, किससे कटेगा 11 से, 11 दूनी 22 होता है, 11 एकम 11 और 11 छक्का 66, ये 2 और ये 2 4 मिलके 4 को 16 को काट देंगे, 4 चौको 16, इस 7 से ये 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यानी कि त्रिज्या जो आ जाएगी वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल वृत्त के आधार, वृत्त कह रहे हैं, बेलन का आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 2 रखा गया है तो 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी कि 4 22 में मल्टीपल हो जाएंगे 28/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 28/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा, डी नंबर। बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाभ के 3 समीपवर्ती फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। अगर हम घनाभ बना के देखें तो कौन से सेंटीमीटर दिए हैं किसके, जैसे कि ये अगर हम बना लें तो इसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक ये बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक 20, एक 16, एक कितना है 5 है। यानी कि अगर हम बात करें यल मान दें इसका, एक यल बी होगा जो 5, एक बी एच होगा जो कितना 16, और एच यल होगा ये एच एल कितना 20 दिया है सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, सबका मल्टीपल कर लें तो यल बी एच का स्क्वायर होगा जो कितना होगा 5 इंटू 16 इंटू कितना 20, इसका मल्टीपल कर लेंगे कितना आ जाएगा, यल बी एच आ जाएगा रूट 1600, रूट कितना 1600 आ जाएगा, 1600 आ जाएगा, और रूट कम बाहर आएगा कितना 40 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा यल बी एच। यानी कि यल बी एच होता क्या है, घनाभ का ये आयतन होता है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। सारे इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, इसके पहले सारे फार्मूले बता दिए गए हैं वीडियो में।